अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों बात करेंगे ओमान टू थाईलैंड। एक तो पहले बताता चलूँ कि ओमान ने चूँकि अलाउ कर दिया ओमानीज़ को जो है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली जो लोग ट्रीटमेंट के लिए थाईलैंड वगैरह जाना चाहते हैं, थाईलैंड के लिए स्पेशली अलाउ किया गया था कि जो लोग थाईलैंड के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक तो कोरोना का सेफ, थाईलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है पहले 3 दिन पहले डिपार्चर से। उसके अलावा आपने एडवांस जो बुकिंग करवानी है, और जिस हॉस्पिटल में आपने एडमिट होना है, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स। उसके अलावा आपने एग्री करना है कि जब आप वहाँ पर लैंड करेंगे एयरपोर्ट पर थाईलैंड में, तो आपने एक तो अपनी पर्सनल जो है यानी प्राइवेट पर्सनल आपने खुद अरेंज करनी ट्रांसपोर्ट। उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप जाएंगे हॉस्पिटल। उसके अलावा 14 दिन का जो है वो क्वारंटाइन होगा। आपको लाजमी तौर पर जो है हॉस्पिटल में 14 दिन के लिए रहना होगा, और एक मरीज़ के साथ मैक्सिमम 3 लोग जो हैं यानी जा सकते हैं। और उन सब के लिए सेम रूल होगा, उनको भी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और जितने भी अखराजात हैं आपके पास वो आपने खुद करने हैं। वहाँ पर जो टेस्ट किए जाएंगे, क्वारंटाइन का जो होगा, ये सारे जितने भी अखराजात होंगे रहने के, वो सारे आपने खुद करने हैं और पहले से अरेंज करना है। और आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़, थाईलैंड में जितने भी ओमानीज़ हैं, ओमान गवर्नमेंट ने उनसे भी कहा गया कि वो अपनी जितना भी स्टेटस है वो लीगलाइज कर लें। यानी अगर लोग पहले से गए हुए हैं, वो स्टक हो गए, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, डिले हो गया रीन्यू में, वो तमाम जो है 31 जुलाई तक अपने वीज़ा जो है वो रीन्यू करें, अदरवाइज़ उसके बाद फाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 31 जुलाई 2020 तक अपने जितना भी यानी स्टेटस है उनका थाईलैंड में रहने का, वीज़ा एक्सपायर हो गया या आईडी कार्ड पासपोर्ट कुछ भी एक्सपायर हो गया, वैलिड नहीं है, वो दोबारा से रीन्यू करवाएं, एक्सटेंड करवाएं, तो ताकि उनका जो उधर स्टेटस है वो लीगल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थाईलैंड। ओमानियों के लिए स्पेशली जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी पहले अलाउ कर दिया गया था। अब बाद में जो है नॉर्मल तमाम ओमानियों को किसी भी कंट्री में जाने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हर कोई जा सकेगा, लिमिटेड। उनको पहले से प्रूफ देना होगा किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वापसी उनकी लाजमी होगी। सो इसी तरह जो थाईलैंड जा रहे हैं उनके बारे में बता दिया। होटल बुकिंग जो है आपने एडवांस करवानी है, सारे प्रूफ आपने पहले देने हैं, तब जाके आपको वहाँ पर लैंड करने दिया जाएगा, यानी इंटर होने दिया जाएगा थाईलैंड में। सो गुड लक फॉर एवरीवन, ऑल दोज हु आर गोइंग टू थाईलैंड फॉर ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट भाई सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।